मुझे लगा कि सैकड़ों बच्चों के, नवजात शिशुओं की मौत हो रही है। इस पर सिर्फ इतना बोल दें कि भाई पहले ज्यादा होती थी अब कम हो रही है। एक भी मौत नहीं होनी चाहिए, उसको सुधारना चाहिए। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़। क्या राजस्थान में गहलोत के जो विधायक हैं वो लगातार बागी होते जा रहे हैं, क्योंकि कई पक्ष ऐसे सामने आ रहे हैं जो गहलोत से नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं और वो गहलोत के काफ़ी करीबी हैं और वो उन करीबियों को जो है सचिन पायलट के साथ भी देखा गया है। 11 जून को जब सचिन पायलट की सभा हुई थी, उनके जो पिताजी की पुण्यतिथि थी उसको लेकर उन्होंने कार्यक्रम किया था। उसमें कई ऐसे नेता दिखाई दिए जो गहलोत के काफ़ी खास थे और वो लगातार अभी भी जो है कांटेक्ट में पायलट के साथ बने हुए हैं। और इस बीच पायलट जो है लगातार उम्मीदवारी अपनी जता रहे हैं कि अगला CM चेहरा वो होने चाहिए, लेकिन गहलोत अपने कदम पीछे हटाने को राजी नहीं है। लेकिन क्या इस बीच जो है राज्यपाल एक बड़ा चेहरा जो है सचिन पायलट के लिए बन सकते हैं या फिर सचिन पायलट की समस्या को सुलझा सकते हैं? क्योंकि सचिन पायलट लगातार अपनी पार्टी के खिलाफ ही यहाँ पे नजर आ रहे हैं। उनकी 3 मांग थी, जिन 3 मांगों को लेकर वो लगातार अपनी पार्टी के खिलाफ थे और CM के खिलाफ भी बात कर रहे थे और लगातार बयान उनके जो थे उनके CM के खिलाफ थे। लेकिन कुछ दिनों से जो है उनके ये बयान रुक चुके हैं। 11 जून के बाद उनका कोई बयान अपने CM के खिलाफ नहीं आया है, लेकिन लगातार दबी आवाज़ में वो कहीं ना कहीं अपने CM के खिलाफ अभी भी नज़र आ रहे हैं और लगातार वो उम्मीदवार ये ठोक रहे हैं कि अगला CM चेहरा जो राजस्थान का होगा वो पायलट ही नज़र आएंगे। और देखा जा रहा है कि गहलोत के विधायक भी कहीं ना कहीं पायलट को सपोर्ट कर रहे हैं। उनके सभाओं में जो है गहलोत के विधायक नज़र आते हैं और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अब गहलोत से उनके विधायक यहाँ पर दगा करने वाले हैं, जिसमें राज्यपाल बड़ा साथ यहाँ पर सचिन पायलट का दे सकते हैं। सचिन पायलट जो कद्दावर नेता हैं गहलोत के, उनको कहीं ना कहीं राज्यपाल के पास ले जाकर जो है गहलोत की सत्ता को पलट सकते हैं, क्योंकि लगातार जो गुस्सा सचिन पायलट का बना हुआ है अपनी पार्टी के खिलाफ, अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ, वो साफ नज़र आता है। और 11 जून को भी उन्होंने भरे मन से सांकेतिक रूप में अशोक गहलोत को पूरी तरीके से यहाँ पे हड़काया था और कई बड़ी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं बुजुर्गों का सम्मान करता हूँ, मैं उनके सामने बात रखी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। और देखा जाए तो यहाँ पे युवाओं का चेहरा सचिन पायलट बनते हुए नजर आ रहे हैं और जो युवाओं का चेहरा बनेगा, देखा जाएगा कि राजस्थान में सरकार उसकी ही बनेगी, क्योंकि युवाओं के कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो राजस्थान में बैठी सरकार अभी तक सुलझा नहीं पाई है और युवाओं का वही गुस्सा सचिन पायलट अपने रूप से निकालते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखा ये जा सकता है कि क्या जो नेता गद्दारी कर रहे हैं गहलोत के साथ, क्या वो सचिन पायलट के साथ मिलकर राज्यपाल के पास जाकर जो है अपनी सत्ता साबित कर सकते हैं, और सचिन पायलट का सपना CM बनने का पूरा हो पाएगा या नहीं, या फिर कांग्रेस चुनाव से पहले कोई बड़ा फैसला यहाँ पर सचिन पायलट पर ले लेगी और उसे अशोक गहलोत को पीछे हटना होगा। उनका सपना ये था, इस देश का जो नौजवान है, इस देश के गांव में जो लोग रहते हैं, जो किसानी करते हैं, उन गरीब परिवारों को संभालने के लिए, उनके जीवन में उम्मीद पैदा करने के लिए, उनके रास्ते आसान बनाने के लिए हम अपने राजनीतिक जीवन में कुछ करें। 19-20 साल के राजनीतिक जीवन में उन्होंने बहुत से उतार चढ़ाव देखे और राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अपने स्वाभिमान से, अपने आदर्शों से, अपनी सोच से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। और इसीलिए मैं मानता हूं कि आज भी देश प्रदेश में, हर धर्म, हर जाति में उन्होंने अपनी कार्यशैली से, अपनी राजनीति से एक मिसाल छोड़ी। आज हम सब लोग जो राजनीति में हैं, अलग अलग सोच हो सकती है, अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं, अलग अलग विचारधारा हो सकती है, लेकिन सामूहिक जो उद्देश्य है वो राजनीति में स्पष्ट होना चाहिए। और मेरा राजनीति में बड़ा स्पष्ट है। हम चाहते हैं कि देश की राजनीति, प्रदेश की राजनीति स्वच्छ राजनीति हो, इसमें भ्रष्ट लोग और भ्रष्टाचार की कोई जगह ना हो। हम चाहते हैं कि राजस्थान और देश के अंदर किसानों और नौजवानों की उम्मीद को तोड़ ना सके। भविष्य के प्रति अगर हम उम्मीद से देखते हैं, हम में ऊर्जा आती है। अगर भविष्य में हमें निराशा दिखती है
तो मन नहीं करता मेहनत करने का। नौजवान के मन में अगर निराशा आती है तो देश में प्रगति होना संभव नहीं है। और आप सब जानते हो, मुझे भी राजनीति में आज 20-22 साल हो गए। मैंने हर मोर्चे पर, हर जगह, पक्ष या विपक्ष, हमेशा नौजवानों के हितों की बात की है, उनके हितों की रक्षा करने की बात की है, उनके जीवन को बेहतर बनाने की बात की है। साथियों, आज स्वर्गीय पायलट साहब की पुण्यतिथि है और मैंने उनकी पुण्यतिथि के रोज पिछले 22-23 साल से हमेशा आपके बीच में आप लोग आए। आपका असीम आशीर्वाद और प्रेम हम लोगों को मिला। आज इस मौके पर मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि राजनीति करने का समय बहुत पहले भी था, आगे भी होगा। आज तो हम उस दिवंगत आत्मा को याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और जो प्रेम आपकी आंखों में दिख रहा है, उस प्रेम को मैं अपना आशीर्वाद मानता हूं और आपका जो आशीर्वाद है वो मेरे हाथों को ताकत देता रहेगा। इस दौसा की धरती ने, आप सब लोगों ने हमेशा मुझे ताकत और संबल दिया। जब चुनौती का समय आया, जब मैं अपने आप को अकेला महसूस करता था, तो यहां के 36 कौम के लोगों ने, इस मिट्टी के लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद देकर इस लायक बनाया कि मेरी आवाज में बुलंदी आ सके। और आप लोग सब जानते हो कि मेरी आवाज की बुलंदी में कमी तो नहीं है कोई। और मेरा जो विश्वास और वादा है, उस पे ना मैं पहले कभी पीछे हटा हूं, ना आगे हटने वाला हूं। राजनीति में साथियों बहुत से लोग आते हैं, कोई प्रधान बनता है, कोई प्रमुख बनता है, कोई सांसद बनता है, विधायक बनता है, सत्ता में, विपक्ष में, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, बड़े पद हैं, आए लोग चले गए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, हम किसी पद पे हो या ना हो, लेकिन जनता हमको तोल कर रखती है हमेशा कि तुम कहते क्या थे, करते क्या थे। मेरे लिए जनता के बीच में हमारी विश्वसनीयता सबसे पहली प्राथमिकता है। जनता का विश्वास, जनता के वादे और जनता की विश्वसनीयता, ये सबसे बड़ी पूंजी है राजनीति में। और पिछले 20-25 सालों में जब से मैं राजनीति में हूं, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे इस विश्वास में कहीं आपको लगे कि कोई कमी आ गई है। और आने वाले समय में भी आपका विश्वास मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। उस विश्वास में मैं कभी कमी नहीं आने दूंगा, मैं आपको वादा करता हूं। और भी ऐसी खबर जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।